हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 मई यानी कि कल के दिन जो एग्ज़ाम हुआ आपका सहायक लेखाकार परीक्षा का, तो वो कैसा रहा है। तो सबसे पहला जो खंड क है, इसमें दो खंड रखे गए थे, क और ख। तो ख वाले खंड में तो सामान्य हिंदी थी जो 20 मार्क्स की हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो खंड क था वो वाणिज्य प्रबंधन से संबंधित था, जिसमें कि वाणिज्य के ही सभी प्रश्न दिए गए थे। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति ह्रास नियम का अन्य नाम नहीं है। तो इसमें हमें नियम बताना था कि उत्पत्ति ह्रास नियम का कौन सा अन्य नाम नहीं है। तो इसी तरह के सभी क्वेश्चन जो आपसे आपके सारे वाणिज्य प्रबंधन से ही पूछे गए थे। तो ये इस तरह से कुछ सहायक लेखाकार का आपका एग्ज़ाम 7 मई 2023 को हुआ। तो देखिए, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसकी आंसर की को। तो आंसर की में हम सबसे पहले देख लेते हैं खंड ख को। ठीक है, पहले हम खंड ख सॉल्व कर लेते हैं। तो खंड ख के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपका खंड ख में सामान्य हिंदी पूछा गया था, जिसमें कि हिंदी व्याकरण से ही सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी साहित्य से नहीं मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको एक बार ये हिंदी का पूरा आप पोर्शन देख लीजिए। पर्यायवाची और विलोम, तद्भव, विशेषण, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दांश के लिए एक शब्द, वर्ष में एक बार होने के लिए एक शब्द, यहाँ पर एक शब्द, और तत्सम, तत्सम, तद्भव, विपरार्थक और शुद्ध शब्द। तो मतलब एक तरह से जो ये हिंदी का एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का आया था, क्योंकि इसमें पर्यायवाची से काफ़ी क्वेश्चन थे और विलोम शब्द से काफ़ी क्वेश्चन है, तत्सम, तद्भव, शुद्ध, अशुद्ध, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन थे। संधि से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका एक तरह से ये हिंदी का आसान लेवल आपको देखने को मिला है सहायक लेखाकार परीक्षा 7 मई 2023 को। तो देख लेते हैं सबसे पहले सामान्य हिंदी की आंसर की। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, ये मेरे पास जो एग्ज़ाम पेपर है वो सेक्शन सी का है। ठीक है, तो सेक्शन सी का ये एग्ज़ाम पेपर है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य वो शब्द होते हैं जो कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े की बताई जा रही है कि वो काला है, यहाँ पर काला विशेषण है, और घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? घोड़े की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है घोड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आगे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे भी। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो लाल से हमें बताना है, लाल एक विशेषण शब्द है जो कि विशेषता बताता है। अब उसका हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो देखो, ललाई बन सकता है लाल से, लालिमा भी बन सकता है और लाली भी बन सकता है, लेकिन लालित्य नहीं बन सकता। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है आप करेक्ट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। अर्णव शब्द जो है किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। तो इतने ज़्यादा इसमें टफ नहीं पूछे गए हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञ शब्द का पर्याय नहीं है? तो अज्ञ शब्द का मतलब होता है जिसको कुछ पता ना हो। तो जैसे कि मूर्ख हो गया, अज्ञानी हो गया, अनभिज्ञ हो गया, इन सब ये सभी अज्ञ के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन विज्ञ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर विज्ञ होगा, क्योंकि विज्ञ का मतलब होता है जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, जो समझदार हो। नेक्स्ट आपसे फिर से पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची काफ़ी सारे पूछे हैं, इसमें विलोम भी काफ़ी पूछे हैं, तत्सम तद्भव काफ़ी पूछे हैं, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे हैं, शब्द पूछे हैं। तो इन्हीं 2-3 टॉपिक से इन्होंने सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन बना दिए हैं। निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची शब्द है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो हरि शब्द विष्णु का भी होता है, और आपका सिंह का भी होता है, वानर का भी होता है, लेकिन भालू का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम होता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है निरामिष का विलोम क्या होता है? शामिश।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है? विस्तीर्ण यानी कि जिसका विस्तार हुआ हो, ठीक है, विस्तार हुआ हो, लेकिन उसका ही विलोम क्या बन जाएगा? संकीर्ण। संकीर्ण मतलब कि बहुत ही छोटा सा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चुनाव करना है जो कि हिंदी का शब्द होता है। तो यहाँ पर चोंच दिख रहा है, हिंदी का है, बाकी तो सब पर्यंक, हरिद्रा और शीर सभी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है जो कि गुण बता रहा है? तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो यहाँ पर खट्टा नींबू इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खट्टा जो है एक गुण है नींबू का, लेकिन बाकी सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण नहीं। विशेषण को के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ये परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर लंबी, भारी और बहुत सी, ये कोई भी मात्रा या परिणाम को दिखा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर छांटना है कि पूर्ति किस प्रकार लिखा जाता है। तो पूर्ति कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। मैं लेटना मांगता हूँ, यहाँ पर आएगा कि मैं लेटना चाहता हूँ। मुझे स्मरण दिला देना, यहाँ पे हो सकता है मुझे स्मरण करा देना, हो सकता है कमीज डाल लो, कमीज पहन लो होगा। नेक्स्ट है, सभा में सन्नाटा छा गया, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, तो शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन डी हो सकता है। नेक्स्ट है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। तो रंगमंच पर जो पर्दे का पीछे का स्थान होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्दांश के लिए एक शब्द है। तो सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक बोलेंगे, जो हर पूरी पृथ्वी से संबंध रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट है 95, वर्ष में एक बार होने वाला के लिए शब्द है। जो चीज़ वर्ष में एक बार होती है तो वो क्या होती है? वार्षिक होती है। जैसे कि वार्षिक बजट पेश होता है, ठीक है, तो वार्षिक इसका मतलब कि एक बार होने वाला, द्विवार्षिक मतलब कि वर्ष में 2 बार होने वाला, त्रिवार्षिक 3 बार, और अर्धवार्षिक यानी कि वर्ष में आधे वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है। अब है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर ये सभी तद्भव हैं, बाकी आम्र जो है वो आम का तत्सम शब्द होता है, इसलिए करेक्ट होगा। अब है तद्भव शब्द जो कि बच्चा का पूछा है। तो बच्चा यानी कि वत्स, आपने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी सुना होगा आपने, बच्चों को क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। अब है, कूर्दन शब्द का तद्भव बताना है। कूर्दन यानी कि कूदना, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 99 में पूछा है, अनिवार्य शब्द का उचित विपरार्थक बताना है। अनिवार्य जो कि काम कंपलसरी होता है, और कुछ क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। ऐसे कार्य जो ऑप्शनल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वैकल्पिक कहते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, जो है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा इस तरह से, दृष्टा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दृष्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो खंड क है वो आपका वाणिज्य प्रबंधन से पूछा गया है, जो कि 80 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल हैं। तो इन 80 क्वेश्चन के आंसर की जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपके 80 क्वेश्चंस का अभी जो है सर्च मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एग्ज़ाम नहीं था और सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, इसीलिए जो एग्ज़ाम पेपर है वो मुझे काफ़ी लेट मिला है। तो इसकी आंसर की आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।